गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया सब चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं, जैसे कि ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, बी पर। तो ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180। एंगल भी 90 है, तो बाकी के जो दो एंगल होंगे, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। तो लिख देंगे हम क्या यहाँ, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए एंगल को लेते हुए अपने पूरे 6 रेशियोज जो होते हैं ना उनको लिख देते हैं। ठीक है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, कॉस ए इक्वल टू ए बी बाय ए सी, टेन ए इक्वल टू बी सी बाय ए बी। ठीक है, बाकी के तीन भी यहाँ लिख लेते हैं। कोसेक ए इक्वल टू साइन का अपोजिट हो जाएगा, ए सी बाय बी सी। सेक ए इक्वल टू ए सी बाय ए बी, और कॉट ए इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ये पूरे 6 रेशियोज हो गए। अब देखो, ये तो सब नोट कर ही लिया होगा, सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लिख लेना। ठीक है, अब अगर हम सी के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो सी के रेस्पेक्ट में साइन सी इक्वल टू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ए बी बाय ए सी होगा, लिख दिया ए बी बाय ए सी। अब सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए लिख दो। ए बी बाय ए सी। ठीक है, अब इन 6 रेशियो में देखते हैं कि ए बी बाई ए सी किस टर्म में लिखा हुआ है। ये रहा, ये किसके इक्वल है, कॉस ए के, तो इसकी जगह हम कॉस ए बी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए। ये एक रिलेशन आ गया, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। आ गया फर्स्ट रिलेशन। चलो आगे बढ़े, अब कॉस सी ले लेते हैं। कॉस सी इक्वल टू बेस ये होगा इसमें, और हाइपोटेनस तो ये है ही, बी सी बाय ए सी। सी की जगह क्या रखेंगे, 90 माइनस ए, बी सी बाय ए सी। इसमें किस में है, साइन ए में, साइन ए के इक्वल हो जाएगा ये। तो क्या आया, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए।
ये एक रिलेशन बन गया। अब tan c ले लेते हैं, तो मैं tan c को डायरेक्ट tan 90 माइनस ए लिख दूँ, हम c एंगल को ले रहे हैं तो tan c को मैं डायरेक्ट tan 90 माइनस ए लिख देता हूँ। ठीक है, tan 90 माइनस ए इक्वल टू, और tan c लिया है परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी। ठीक है, तो ए बी बाय बी सी किसके इक्वल है, देखो ए बी बाई बी सी इसमें है कहीं नहीं है, ये रहा ए बी बाई बी सी कॉट ए के इक्वल। तो tan 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए। ये एक रिलेशन आ गया। अपनी नोटबुक में ए बी बाई बी सी हटा के ये रिलेशन लिख लेना, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। अब निकाल लेते हैं हम क्या, कोसेक। अब सी लिख लो या फिर 90 माइनस ए लिख लो। अब कोसेक सी क्या होगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। किसके इक्वल है ये, ए सी बाई ए बी, सेक ए के। ठीक है, तो रिलेशन क्या आ गया, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ऐसे ही सेक 90 माइनस ए निकाल लेना, ऐसे ही सेक 90 माइनस ए निकाल लेना, तो वो कोसेक के इक्वल आ जाएगा। तो देखो हमारे रिलेशन सारे क्या आ गए, मैं एक बार रिलेशन लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कोसेक ए। ये हमारे 6 रिलेशन हो गए। ठीक है, नोट कर लेना इन्हें। अब एक देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एक tan 65 डिग्री डिवाइड कॉट 25 डिग्री। इसको सॉल्व करना है, देखना है क्या आंसर आएगा। अब देखो हमने 0 डिग्री की वैल्यू के सारे टर्म लिख लिए थे, साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है। ठीक है, कॉट 0 क्या होता है, ऐसे ही सारे लिख लिए थे। तो 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू लिख ली थी, लेकिन 65, 25 वगैरह की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, वरना वैल्यू रखते और आंसर आ जाता। तो देखो इसको कैसे करेंगे, tan लिखा, अब 65 है तो हम जानते हैं कि tan का 90 में रिलेशन कॉट थीटा के इक्वल होता है, और कॉट थीटा अपॉन में है कॉट ए के इक्वल होता है ना, और कॉट अपॉन में है, तो फिर tan को कॉट में कन्वर्ट कर लें तो कैसा रहेगा, ठीक है कि नहीं। नीचे अपॉन में कॉट है तो tan को कॉट में कन्वर्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। तो 65 क्या होगा, 90 माइनस 25 65 होता है। तो हम यहाँ tan तो tan रहने दिया, 65 की जगह क्या लिख लिया, 90 माइनस 25 अपॉन में तो कॉट 25 है ही। या tan 90 माइनस ए क्या था, कॉट ए। एंगल अपना क्या कहलाएगा यहाँ पे, ए ये है, ए ये कहलाएगा ना। तो tan 90 माइनस ए कॉट ए था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 25 लिख सकते हैं, अपॉन में कॉट 25 है ही, ये कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या आ गया, 1। समझ में आया। अपॉन में कॉट था तो हमने सबसे पहले tan पे ये ध्यान दिया कि हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर लें, तो इसलिए हमने 65 को 90 के टर्म में लिखा, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, या tan 90 माइनस ए कॉट ए होता है। तो बस इसको लिखा ऐसे और फिर डायरेक्ट कॉट में कन्वर्ट कर दिया।
अब देखो ये कोई एग्जांपल है, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, जिसमें 3a जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल से क्या पता चला कि ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसमें 90 माइनस वाला रिलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि 90 में से कोई एंगल अगर माइनस करेंगे तो 90 से कम ही तो आएगा, तो वो रिलेशन लगा सकते हैं। और हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी है। अब साइन 3a है, इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लें तो फॉर्मूला क्या होता था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें कौन सा रिलेशन लगेगा, कॉस 90 माइनस 3a। बताओ क्यों आया ये, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, ये पता है। तो बस यहाँ पे साइन 3a है, तो हमने दिमाग लगाया कि 3a एक एंगल हो गया जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसको अब सामने कॉस है, साइन 3a टर्म में, सामने इक्वल में क्या है, कॉस है, तो साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोनों तरफ कॉस कॉस हो जाएगा तो हम आसानी से एंगल निकाल लेंगे। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कैसे किया जाए, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ तो साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा था कि नहीं। तो ये साइन थीटा हो गया, तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया, कॉस 90 माइनस 3a इक्वल में क्या है, कॉस a माइनस 26। इक्वल से पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों में जब कॉस टर्म है तो उनको हटा दो, तो बचेगा क्या, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। इससे क्या आ गया, ये एंगल कितना आ गया, ए एंगल आ गया हमारा 29 डिग्री, और ये हो गया आंसर। ठीक है, सामने कॉस था तो हमें सीधा सा फंडा पता है कि साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस 3a लिख दिया, कॉस से कॉस इक्वल हो गया, कॉस से कॉस हटाया, जब सामने दोनों तरफ कॉस है तो इनको हटा सकते हैं, एंगल को इक्वल कर लिया, आपस में एंगल को इक्वल कर लिया। कभी कॉस को ऐसे कॉस से मत काटना, क्योंकि ये पूरे एक टर्म होते हैं, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, कभी भी कॉस को कॉस से बिल्कुल मत काटना। लेकिन ये है कि जब ये इक्वल लगा है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई, ठीक है, इसलिए हम कॉस को कॉस से हटा देते हैं और एंगल को इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। इससे ए एंगल आ गया 29 डिग्री। अब देखो ए की एग्जांपल है कॉट 85 प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इसमें जो हमें आंसर निकालना है ना, वो 0 से 15 डिग्री के एंगल के बीच में निकालना है। आंसर कुछ भी हो सकता है, एक इक्वेशन निकलेगी, एक वैल्यू नहीं निकलेगी, एक इक्वेशन निकलेगी, और उस इक्वेशन में एंगल जो है वो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कॉट 85 है, अब हम जानते हैं 90 माइनस 5, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 5, तो कॉट 90 माइनस 5, ठीक है, प्लस अब इस 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 लिख दिया। अब कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, यह आ गया टेन 5, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यह आ गया साइन 15। तो देखो इसमें एक भी एंगल 15 से बड़ा नहीं है, ये 5 है और ये 15 है, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ख़त्म हो गया, एग्जाम्पल भी कर लिए। अब हम कल नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और हाँ,
कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ करे तो मेरे को कमेंट्स कर दिया करो। NCERT बुक अपन प्रेफर कर रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तो क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, मैं सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।